जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना से आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त नरसिंह मेहता की कथा। तो आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान श्री हरि की सच्ची कथा का। गुजरात की पवित्र भूमि गिरनार पर्वत की शांत छाया में, जहां मंदिरों की घंटियां हवाओं में घुलती थीं और दामोदर कुंड का जल अपने भीतर युगों की कहानियां समेटे था, वहीं एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला बालक आगे चलकर भक्ति का अमर प्रतीक बना, नरसिंह मेहता। यह केवल एक संत की कथा नहीं, यह है मौन से संगीत तक, अवमानना से आदर तक और भक्ति से ब्रह्म तक की यात्रा। वह बालक जिसने 7 वर्षों तक एक शब्द न बोला, पर जब मुख खुला तो स्वयं भगवान कृष्ण की बांसुरी गूंज उठी। उसने समाज के बंधन तोड़े, रूढ़ियों को चुनौती दी और दुनिया को सिखाया कि सच्चा धर्म मंदिरों की दीवारों में नहीं, हृदय की करुणा में बसता है। यह कथा है उस कवि की जिसने प्रेम को भाषा बनाया और जिसने अपनी फटी धोती में भी ईश्वर की उपस्थिति देखी। यह कथा है भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता की, जहां हर अध्याय में प्रभु स्वयं उतरते हैं अपने भक्त की लाज रखने। जहां वैष्णव जन तो तेने कहिए केवल गीत नहीं बल्कि जीवन का सत्य बन जाता है। अब आइए भक्त नरसिंह मेहता की पावन कथा का रसपान करते हैं। गिरनार पर्वत की विशाल प्राचीन छाया में बसा था जूनागढ़, जहां मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि और दामोदर कुंड के शांत जल की शीतलता वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता घोलती थी। यह वह भूमि थी जहां 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक दरिद्र किंतु तेजस्वी ब्राह्मण परिवार में नरसिंह का जन्म हुआ। उनका घर अत्यंत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और घर में दरिद्रता का स्थायी वास। पिता कृष्णदास पुजारी थे, जिनकी जीविका केवल श्रद्धा और दान पर टिकी थी, जो प्रायः पर्याप्त नहीं होता था। बालक नरसिंह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके नेत्रों में एक अवर्णनीय शांति और गहरा जिज्ञासा भरा रहता था। वह अक्सर घर के पास बने जीर्ण शीर्ण कृष्ण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, घंटों गर्भगृह की ओर ताकता रहता, मानो किसी अदृश्य वार्तालाप में लीन हो। संसार की वस्तुएं, खेल, खिलौने, ये सब उसे आकर्षित नहीं करते थे। उसका एकमात्र आकर्षण था वह नीलमणि छवि, जिसके होठों पर चिरस्थायी मुस्कान थी, जिसकी बांसुरी की धुन उसने शायद अपने जन्म से पहले सुन ली थी। परंतु नियति ने नरसिंह की परीक्षा जल्दी ही लेनी शुरू कर दी। जब वह मात्र 5 वर्ष के थे तो एक भयानक ज्वर उनकी माता दयाबाई को उनसे छीन ले गया। दयाबाई, जो हर विपदा में कृष्ण का नाम लेती थी, अपनी अंतिम सांस तक नरसिंह के सिर पर हाथ फेरती रही। उनके जाने के बाद नरसिंह की दुनिया मौन हो गई। वह सदमे में चला गया। 7 वर्षों तक, हाँ, पूरे 7 वर्षों तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी वाणी मानो कृष्ण के चरणों में गिरवी रख दी गई थी। परिवार चिंतित था, पड़ोसी मजाक उड़ाते थे। ईश्वर ने इस बालक को श्राप दिया है, यह मूक है। कृष्णदास उदास रहते। उन्होंने वैद्य, ज्योतिषियों और तांत्रिकों तक का सहारा लिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। नरसिंह अब 12 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह समाज के लिए एक बोझ, एक पहेली था। एक दिन कृष्णदास नरसिंह को लेकर पास के एक वन विहार में गए, जहाँ गोपीनाथ महादेव का एक अति प्राचीन मंदिर था। वहाँ एक वृद्ध साधु, जिन्हें लोग वैराग्य मूर्ति कहते थे, तपस्या कर रहे थे। कृष्णदास ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मौन बालक की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी जो नरसिंह की आंखों में झलकती थी। साधु ने नरसिंह का हाथ पकड़ा, उसे गोपीनाथ शिवलिंग के सामने बैठाया और एक सरल मंत्र का उच्चारण किया। नरसिंह, यह जिह्वा प्रभु का गुणगान करने के लिए बनी है। मौन तोड़ो, कृष्ण कहो। नरसिंह की बंद इंद्रियां जैसे खुल गईं। साधु ने उसे राधा कृष्ण नाम जपने का आदेश दिया। 7 वर्ष बाद जब नरसिंह ने पहली बार अपनी सूखी जीभ से
उस मधुरतम नाम का उच्चारण किया, कृष्ण, तो जैसे सारी सृष्टि झूम उठी। उस पल मौन की जंजीरें टूटी और उसके भीतर की कविता की नदी ने अपना मार्ग खोज लिया। उस दिन नरसिंह ने पहली बार दुनिया से बात की, पर वह बात दुनियावी नहीं थी। वह थी प्रभु के प्रति समर्पित हृदय की पहली प्रार्थना। वाणी लौट आने के बाद नरसिंह के भीतर संसार के प्रति वैराग्य तीव्र हो गया। वह अब जूनागढ़ के शोर और पारिवारिक दायित्वों से भागकर गोपीनाथ महादेव के मंदिर में अधिक समय बिताता। वह वहां बैठकर निरंतर नाम जप करता। उसकी तन्मयता ऐसी होती कि उसे भूख प्यास का भान नहीं रहता। एक रात श्रावण मास की काली रात थी। बिजली कड़क रही थी और घनघोर वर्षा हो रही थी। नरसिंह मंदिर के गर्भगृह में घुटने टेके आंखों से अश्रुधार बहाते हुए प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना सांसारिक सुख के लिए नहीं थी। वह केवल यह जानना चाहता था कि जिसे वह इतने वर्षों से पूज रहा है, क्या वह सच में है। वह जानना चाहता था कि भक्ति का सच्चा मार्ग क्या है। हे मेरे माधव, मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई हैं। यदि मैं केवल मिट्टी का पुतला हूँ तो मेरी इस व्यर्थ तपस्या का क्या अर्थ। मुझे अपनी लीला का दर्शन दो, मुझे अपना मार्ग बताओ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मंदिर के भीतर का अंधकार एक स्वर्णिम दुधिया प्रकाश में बदल गया। बिजली की कड़क शांत हो गई और एक मधुर बांसुरी की ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। नरसिंह ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने कोई शिवलिंग नहीं था, बल्कि साक्षात वृंदावन का दृश्य साकार हो गया था। हजारों गोपियां हाथ में दीपक लिए यमुना के तट पर खड़ी थीं। चंद्रमा अपनी पूरी कला में था और केंद्र में खड़े थे सांवले सलोने, पीतांबरधारी, मुरली मनोहर भगवान कृष्ण। यह साक्षात महाराज था। नरसिंह को लगा कि वह हवा में तैर रहा है। वह उस दिव्य मंडल में प्रवेश कर गया। कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से नरसिंह को देखा। नरसिंह ने महसूस किया कि उसकी आत्मा युगों से जिस प्रेम के लिए तड़प रही थी, वह अब साकार हो गया है। कृष्ण ने बांसुरी रोक दी। प्रभु की मधुर वाणी गूंजी, नरसिंह, तूने 7 वर्ष का मौन धारण किया ताकि संसार की व्यर्थ बातें तेरी जिह्वा को दूषित न करे। अब तेरी वाणी मेरी स्तुति के लिए मुक्त हुई है। तू मेरे दर्शन से तृप्त हो गया, परंतु यह पर्याप्त नहीं। मैं चाहता हूँ तू इस भक्ति के रस को संसार तक पहुँचाए। तू मेरी लीलाओं को गुजराती भाषा के सरल छंदों में गाएगा, ताकि यह ज्ञान पंडितों के ग्रंथों तक सीमित न रहे, बल्कि हर निर्धन, हर साधारण व्यक्ति के हृदय तक पहुँचे। नरसिंह गदगद हो गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो साधारण हूँ। मेरे पास ज्ञान नहीं, धन नहीं। मैं यह कार्य कैसे करूँगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। तेरी कविता का स्रोत मैं हूँगा। तेरी जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा और तेरे हृदय में मेरा प्रेम। तू किसी और भाषा की जटिलता में न उलझना। अपनी मातृभाषा में प्रेम की पीड़ा व्यक्त कर। यही तेरी भक्ति का मार्ग है। जब यह दिव्य दृश्य अदृश्य हुआ तो मंदिर फिर से सूना था, पर नरसिंह अब सूना नहीं था। उसके हृदय में बांसुरी की धुनें गूंज रही थीं। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी और उसकी जिह्वा पर हजारों कविताएं थिरक रही थीं। वह गोपीनाथ महादेव के चरणों में लेट गया और उसने अपनी पहली कविता गुनगुनाई, जो प्रेम और समर्पण से भरी थी। दिव्य अनुभव के बाद नरसिंह ने सांसारिक जीवन त्याग दिया। उसने अपने लिए एक साधारण धोती और एक फटी हुई शाल रखी। जूनागढ़ लौटकर उसने अपने भाई भाभीयों के साथ रहना स्वीकार किया, यद्यपि उनके पास अब भी दरिद्रता थी। शीघ्र ही उसका विवाह मानकबाई से हुआ, एक ऐसी स्त्री जो संसार की कठोर वास्तविकताओं से जूझती थी। मानकबाई नरसिंह के आध्यात्मिक प्रेम को समझ नहीं पाती थी। उसे रोज की रोटी, बच्चों के वस्त्र और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, जबकि नरसिंह को केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए थी। नरसिंह का जीवन अब पूरी तरह भजनों को समर्पित था। वह गलियों में, मंदिरों में और खासकर दामोदर कुंड के घाट पर बैठ जाता और अपनी मधुर मार्मिक आवाज में भजनों का गायन करता। उसका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि सुनने वालों की आंखों से अनायास अश्रु बहने लगते। उसका सबसे बड़ा सामाजिक अपराध यह था कि वह भक्ति में कोई भेद नहीं मानता था। तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में, जहां ऊंच नीच की दीवारें मजबूत थीं, नरसिंह खुलकर अस्पृश्य माने जाने वाले हरिजन, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम,
लोगों की बस्ती में जाता। वह उनके साथ बैठकर मंजीरा बजाता, भजन गाता और उनके दुखों को सुनता। एक बार जूनागढ़ के रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने नरसिंह को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई और नरसिंह को अपमानित करने का फैसला किया। एक प्रमुख शास्त्री ने क्रोध से कहा, नरसिंह, तू हमारी पवित्र जाति का नाम डुबो रहा है। तू एक ब्राह्मण होकर भी निम्न जाति के लोगों के साथ गाता है, उनके घर भोजन करता है। यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। नरसिंह अत्यंत शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना। मैं तो केवल प्रेम और सत्य को धारण करता हूँ। मेरी दृष्टि में सभी आत्माएं उस एक परमपिता की संतान हैं। यदि मेरे कृष्ण शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो मैं इन दीनहीन प्राणियों के साथ बैठकर क्यों नहीं गा सकता, जिनके हृदय में मुझसे अधिक प्रेम है। शास्त्री चिल्लाया, यह सब ढोंग है। यदि तू इतना ही शुद्ध है तो सिद्ध कर। हम एक बड़ा जाति भोज आयोजित करेंगे। यदि कृष्ण स्वयं आकर तुझे माला पहनाए तो हम मानेंगे कि तू पवित्र है। नरसिंह के पास धन नहीं था, परंतु वह चुनौती स्वीकार करते हुए मुस्कुराया। उसने एक भजन गाना शुरू किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। उस मनुष्य को वैष्णव भगवत भक्त कहो, जो दूसरे की पीड़ा जानता है, जो दूसरों के दुख में उपकार करता है, फिर भी मन में अभिमान नहीं लाता। यह भजन उसकी जीवन शैली का सार था। समाज ने उसे बहिष्कार का डर दिखाया। उसकी पत्नी ने उसे भूख और अपमान के ताने दिए, पर नरसिंह की भक्ति की लौ कभी नहीं बुझी। वह मानता था कि यदि हृदय शुद्ध है तो दरिद्रता कोई दोष नहीं और सामाजिक तिरस्कार केवल एक क्षणिक परीक्षा है। नरसिंह मेहता का जीवन ऐसे चमत्कारों से भरा था, जहां हर बार उसकी भक्ति की परीक्षा ली गई और हर बार स्वयं भगवान ने आकर उसकी लाज रखी। जूनागढ़ में एक निर्धन भक्त समूह था, जिसने द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाने का निश्चय किया, परंतु उनके पास यात्रा के लिए धन नहीं था। वे नरसिंह के पास आए। नरसिंह भाई, हम जानते हैं कि आपके पास धन नहीं है, पर हमें विश्वास है कि यदि आप प्रभु से प्रार्थना करें तो हमें यात्रा का मार्ग मिलेगा। नरसिंह ने उन्हें दिलासा दी। वह जूनागढ़ के बड़े व्यापारियों के पास गए और उनसे यात्रा के लिए ऋण मांगा। व्यापारियों ने उनका उपहास किया। तुम खुद तो फटेहाल घूमते हो, क्या तुम्हारी हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान तुम्हारा कृष्ण करेगा? नरसिंह ने वापस आकर उन भक्तों से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भुगतान द्वारका में हो जाएगा। उसने एक फटी हुई धोती का टुकड़ा लिया और उस पर पेन की जगह कोयले से एक हुंडी लिखी। प्रेषक भक्त नरसिंह मेहता, प्राप्तकर्ता श्यामल शाह, द्वारका, धनराशि यात्रा हेतु अपेक्षित समस्त राशि। शर्त, यह हुंडी केवल मेरे श्यामल शाह द्वारा भुगती जाएगी। उसने हुंडी पर अपना नाम लिखा और नीचे कृष्णार्पण मस्तु लिख दिया। भक्त हंसे, परंतु विश्वास के कारण वे वह हुंडी लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब वे द्वारका पहुँचे तो वे सबसे बड़े साहूकार माधवजी सेठ की दुकान पर गए और डरते डरते हुंडी पेश की। माधवजी सेठ ने हुंडी देखी, जिस पर कोयले से लिखावट थी और प्रेषक था श्यामल शाह। माधवजी सोच में पड़ गए। द्वारका में श्यामल शाह नाम का कोई सेठ नहीं था। वे हुंडी फेंकने ही वाले थे कि अचानक दुकान के बाहर एक भव्य हाथी रुका। हाथी से एक अत्यंत तेजस्वी राजसी वेशभूषा वाला पुरुष उतरा। उसके चेहरे पर सांवली कांति थी और उसकी आंखें कमल जैसी थीं। उसके वस्त्रों से चंदन और तुलसी की दिव्य सुगंध आ रही थी। उस तेजस्वी पुरुष ने माधवजी सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप जूनागढ़ के नरसिंह मेहता की हुंडी का इंतजार कर रहे हैं? सेठ दंग रह गए। आप कौन हैं? मेरा नाम श्यामल शाह है, उसने मधुर मुस्कान के साथ कहा। मैं जूनागढ़ के नरसिंह का व्यापार भागीदार हूँ। ये रही तुम्हारी राशि। श्यामल शाह ने इतनी बड़ी राशि तुरंत चुकाई कि माधवजी की तिजोरी भर गई। भक्तों को उनका पैसा मिल गया। लेकिन जब माधवजी सेठ श्यामल शाह का पता पूछने मुड़े तो वह भव्य आकृति और हाथी दोनों गायब थे। सेठ समझ गए कि यह कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि साक्षात द्वारकाधीश थे, जिन्होंने अपने भक्त की लाज रखी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। जब यह जूनागढ़ पहुंची तो व्यापारियों का अभिमान चूर चूर हो गया।
नरसिंह के विरोधियों को पता चला कि उसका व्यापार इस संसार का नहीं बल्कि उससे परे का है। नरसिंह के जीवन की अगली बड़ी परीक्षा उनकी पुत्री कुंवरबाई के विवाह के समय आई। कुंवरबाई का विवाह समीप आया और रीति के अनुसार मायरा यानी माता की ओर से भेंट उपहार देने का समय आया। नरसिंह के पास टूटी हुई झोंपड़ी, फटी हुई धोती और कृष्ण का नाम छोड़कर कुछ नहीं था। मानकबाई ने उसे ताना मारा, सब कहते हैं कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें बचाएगा, अब कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग कहेंगे बेटी का बाप भजनों में मस्त रहा और उसे पहनने के लिए साड़ी भी नहीं दे सका। नरसिंह ने मानकाबाई को शांत किया। मानक, जो मान अपमान से परे है वही मेरा गोपाल है। यदि वह चाहेगा तो मायरा स्वयं आ जाएगा। कुंवरबाई के ससुराल वाले धनी थे और उन्होंने मायरे में हाथी, घोड़े, गहने और बेशकीमती वस्त्रों की अपेक्षा की थी। जब नरसिंह, मानकाबाई और उनके कुछ मित्र केवल एक पुरानी टोकरी लेकर पहुंचे जिसमें टूटी हुई चूड़ियां और कुछ सूखे मेवे थे, तो वहां हंगामा मच गया। ससुराल वालों ने और वहां आए जूनागढ़ के संभ्रांत लोगों ने नरसिंह का घोर अपमान किया। ये है तुम्हारा भक्त शिरोमणि? कुंवरबाई की सास ने उपहास किया। एक दरिद्र कवि जो अपनी बेटी को अपमान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। नरसिंह ने अपमान सहन किया। उनकी आंखें नम थीं, पर वे क्रोधित नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, मेरा मायरा तो श्री कृष्ण ने भरना है, मैंने तो केवल उन्हें निमंत्रण दिया है। जैसे ही नरसिंह ने यह कहा, द्वार पर शोर हुआ। एक विशाल काफिला रुका। रथों पर सोना चांदी, हाथी पर भव्य पालकी और ढोल नगाड़ों की गूंज। इस काफिले के केंद्र में था एक अति सुंदर राजसी पुरुष जिसने सुनहरी पगड़ी पहनी थी और उसके साथ थी एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री जो रुक्मणी जैसी दिखती थी। वे कृष्ण और रुक्मणी ही थे जो नरसिंह के भाई भाभी बनकर आए थे। कृष्ण नरसिंह के भाई के रूप में ने कहा, हम नरसिंह के भाई भाभी हैं, हम उसका मायरा लेकर आए हैं। उन्होंने जो उपहार दिए वे कल्पना से परे थे। हर रिश्तेदार के लिए हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, रेशमी वस्त्र और कुंवरबाई के लिए ऐसे आभूषण जो किसी राजकुमारी के पास भी न हो। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अपनी भक्त की प्रतिष्ठा को कैसे बचाया। जब सभी उपहार दिए जा चुके और नरसिंह के विरोधी सिर झुकाए खड़े थे, तब नरसिंह ने देखा कि श्यामल शाह कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले ही पल जब नरसिंह उन्हें धन्यवाद देने मुड़े तो काफिला, घोड़े और श्यामल शाह सब गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। केवल बचे थे वे दिव्य अलौकिक उपहार। नरसिंह ने मानकाबाई की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि श्रद्धा थी। वह समझ गई कि उनके पति की भक्ति मात्र कल्पना नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। नरसिंह मेहता ने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उनके भजन जटिल दर्शन या संस्कृत की कठोरता से मुक्त थे। वे सीधे हृदय से निकलते थे और गुजराती भाषा की मधुरता में लिपटे होते थे। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सच्चा धर्म मंदिरों या कर्मकांडों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता, करुणा और प्रेम में निवास करता है। उनके भजनों में प्रेम रस पान करावो अर्थात मुझे प्रेम का रस पिलाओ और झांझर वागे बिजली चमक अर्थात नृत्य के समय पायल बजती है, बिजली चमकती है, जैसे रास लीला के वर्णन इतने जीवंत होते थे कि लोगों को लगता था वे स्वयं वृंदावन में खड़े हैं। जूनागढ़ में एक धनाढ़ साहूकार था जो अत्यंत कठोर हृदय का था और नरसिंह को पागल मानता था। उसका नाम जयचंद था। जयचंद ने नरसिंह के कई भक्तों को धोखा दिया था और उन्हें दरिद्र बना दिया था। एक शाम नरसिंह जयचंद के घर के सामने से गुजर रहे थे। जयचंद अपनी हवेली की बालकनी पर बैठा था, घमंड से भरा हुआ। नरसिंह ने अपना एक तारा उठाया और एक भजन गाना शुरू किया जो केवल जयचंद को संबोधित था। भक्ति करे पण भक्ति न जाने, पेट भरण का धंधा रे, अंतर पट उघाड़, ओ मानव श्याम ने देख, क्यों है अंधारे। अर्थात तू भक्ति करता है पर भक्ति का मर्म नहीं जानता, केवल पेट भरने का काम करता है। मन के पट खोल हे मानव, श्याम को देख तू क्यों अंधा है। भजन में ऐसी पीड़ा और सत्य था कि जयचंद हिल गया। नरसिंह ने उसकी संपत्ति, उसके लालच और उसकी आत्मा की दरिद्रता का वर्णन बिना नाम लिए इस तरह किया
जैसे वह उसके हृदय की बात जानता हो। जयचंद ने महसूस किया कि उसकी सारी दौलत, उसकी सारी शक्ति उसे शांति नहीं दे पाई थी। जैसे जैसे नरसिंह गाते रहे, जयचंद के भीतर का अहंकार गलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बालकनी से नीचे भागा, नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा। संत जी, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ, लालची हूँ। मैंने धर्म को केवल व्यापार समझा। आपकी वाणी ने मेरे हृदय के कपाट खोल दिए। जयचंद ने उस दिन अपनी सारी बेईमानी की कमाई गरीबों में बांट दी और नरसिंह का शिष्य बन गया। उसने नरसिंह की शिक्षा को अपनाया कि भौतिक धन क्षणभंगुर है, जबकि प्रेम और भक्ति ही सच्चा खजाना है। नरसिंह ने किसी को डांटा नहीं। उन्होंने केवल भक्ति के माध्यम से हृदय को परिवर्तित किया। नरसिंह के चमत्कारों और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जूनागढ़ का राजा रायमंडलिक बहुत परेशान था। राजा को संदेह था कि नरसिंह केवल एक जादूगर या पाखंडी है जो अंधविश्वास फैलाता है। राजा रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के प्रभाव में था, जो नरसिंह की जाति विहीन भक्ति का विरोध करते थे। राजा ने नरसिंह को दरबार में बुलाया। दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सामंत और रूढ़िवादी ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, नरसिंह, हमने सुना है कि तुम्हारा श्यामल शाह स्वयं आकर तुम्हारी सहायता करता है। यदि तुम सच में संत हो और तुम्हारा ईश्वर इतना निकट है, तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। नरसिंह ने हाथ जोड़े, महाराज, मैं संत नहीं, केवल एक तुच्छ भक्त हूँ। मेरा प्रभु मेरा दास नहीं है कि जब मैं कहूँ वह आ जाए। वह तो प्रेम से बंधता है, नियम से नहीं। राजा ने उपहास किया, प्रेम का यह पाखंड अब बंद करो। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूँ। यह सोने के मोतियों का हार है। राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान हार निकाला। इसे तुम द्वारकाधीश के मंदिर में ले जाओ। इसे उनकी प्रतिमा के गले में पहनाओ। यदि तुम्हारा भगवान तुम्हारी भक्ति स्वीकार करता है, तो रात भर में यह हार प्रतिमा के गले से निकलकर किसी अन्य चीज पर चला जाना चाहिए। यदि यह सुबह भी प्रतिमा के गले में रहा, तो मैं तुम्हें पाखंडी मानकर दंड दूंगा। यह नरसिंह के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर था, और यदि भगवान ने इस बार उनकी लाज नहीं रखी, तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। नरसिंह ने विनम्रता से हार स्वीकार किया। वह सीधे द्वारकाधीश के मंदिर गए। यह पूरी रात की कथा थी, जिसे जूनागढ़ के लोग आज भी याद करते हैं। नरसिंह ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए। उन्होंने प्रतिमा के गले में हार पहनाया और फिर वे फर्श पर लेट गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं मांगा, उन्होंने केवल प्रेम मांगा। उनका भजन शुरू हुआ। एक तीव्र पुकार, एक बच्चे की रोती हुई आवाज, मारी हुंडी स्वीकारी, मारा मायरा पूर्या, पण आ तो प्रेमनी लाज छे प्रभु, તેને તારવી પડે છે, જો તું ન આવ્યો તો તારા પ્રેમની હાર છે, મારા જીવનની नहीं। मेरी हुंडी स्वीकार की, मेरा मायारा भरा, पर यह तो प्रेम की लाज है प्रभु, इसे तुम्हें ही बचाना होगा। यदि तुम नहीं आए तो तुम्हारे प्रेम की हार होगी, मेरे जीवन की नहीं। नरसिंह रात भर गाते रहे। उनकी तल्लीनता इतनी गहरी थी कि उन्हें आसपास की सुध नहीं रही। रात का अंतिम प्रहर आया और सूरज उगने वाला था। नरसिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समर्पण में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। जब सुबह हुई, राजा रायमंडलिक अपने मंत्रियों और शास्त्रीय पंडितों के साथ मंदिर के द्वार पर आया। द्वार खोले गए। राजा ने सीधे प्रतिमा की ओर देखा। हार वहां नहीं था। राजा क्रोधित हुआ। हार कहाँ गया? यह किसी चोर का काम है। तभी नरसिंह ने धीमी आवाज में कहा, महाराज पीछे देखिए। राजा ने घूमकर देखा। वहां गर्भगृह के ठीक बाहर मंदिर की छत पर एक मोरपंख रखा था और उस मोरपंख के ऊपर वह सोने के मोतियों का हार बड़े करीने से रखा हुआ था। यह कोई चोरी या जादू नहीं था, यह स्पष्ट दैवीय हस्तक्षेप था। रायमंडलिक का अभिमान टूट गया। वह तुरंत नरसिंह मेहता के चरणों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें संत, मैंने आपकी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा। आज मुझे पता चला कि सच्चा धर्म आडंबर नहीं, बल्कि हृदय का शुद्ध प्रेम है। राजा ने न केवल नरसिंह को सम्मानित किया, बल्कि जूनागढ़ में हरिजन समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की, जिससे नरसिंह का समाज परिवर्तन का सपना पूरा हुआ। नरसिंह मेहता ने लंबी आयु पाई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में
वह गुजरात के कोने कोने में घूमे, अपने भजनों से लोगों के हृदय में भक्ति का बीज बोते रहे। उनकी कविताएं जैसे झूलना, लोरी, प्रभाती, सुबह के भजन और पद, भक्ति गीत गुजराती साहित्य की नींव बन गई। उन्होंने सिखाया कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है, फिर चाहे वह गरीबी हो, अपमान हो या पारिवारिक दायित्व। उन्होंने मानकाबाई और अपने बच्चों को भी उसी कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसके कारण उनके परिवार को अंततः परम शांति मिली। जब उनके बाल सफेद हो गए और शरीर वृद्ध, तब भी उनकी आवाज में वही मिठास और हृदय में वही प्रेम बना रहा। उन्होंने भौतिक संसार से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। उनकी एकमात्र इच्छा थी उस कृष्ण के साथ एकाकार हो जाना, जिसे वह बचपन से पूजते आए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में नरसिंह शंखोद्वार, ओखा मंडल के पास एक शांत नदी तट पर बैठ गए। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में लालिमा छाई थी। उनके कुछ शिष्य और भक्त उनके साथ थे। नरसिंह ने अंतिम प्रभाती गाना शुरू किया, जो उनकी आत्मा की अंतिम पुकार थी। उनकी आवाज पहले से अधिक मधुर और गहरी थी। मुक्ति न मांगू, संपत्ति न मांगू, मांगू तारो प्रेम सदा, जन्मो जन्म नो साथी तू छे, तारा चरणों मां वास सदा। अर्थात मैं मुक्ति नहीं मांगता, मैं धन संपत्ति नहीं मांगता, मैं केवल तुम्हारा प्रेम सदा मांगता हूँ। तुम जन्मों जन्मों के साथी हो, तुम्हारे चरणों में वास सदा हो। जब उन्होंने यह भजन गाया तो नदी का जल शांत हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, यद्यपि आसपास कोई बादल नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर वही दिव्य प्रकाश फैल गया है जो उन्होंने गोपीनाथ महादेव के मंदिर में देखा था। उनकी आत्मा ने देखा कि कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, उनकी बांसुरी बज रही है। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और नरसिंह की आत्मा ने अपने स्थूल शरीर का बंधन तोड़ दिया। नरसिंह मेहता की आत्मा उस प्रेम के महासागर में विलीन हो गई, जिसकी उन्होंने जीवन भर पूजा की थी। उनका शरीर शांत होकर नदी तट पर रहा, पर उनके मुख पर अंतिम भजन की मधुरता विराजमान थी। जूनागढ़ और गुजरात के लोगों ने उस दिन महसूस किया कि एक महान संत ने इस धरती को त्याग दिया है, परंतु वे जानते थे कि नरसिंह की भक्ति अमर है। उनके भजनों ने उन्हें सदैव के लिए जीवित कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि धन, जाति या शक्ति से कोई संत नहीं बनता। संत बनता है केवल हृदय की शुद्धता और प्रभु के प्रति अटूट निःस्वार्थ प्रेम से। नरसिंह मेहता आज भी उस प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, जिसने समाज की रूढ़िवादिता को तोड़कर हर दीनहीन व्यक्ति को कृष्ण के चरणों तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोठी में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वसुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं,
परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भव कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्माशपाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।